वन्यजीव मानव संघर्ष कम करने की दिशा में वन विभाग ने स्कूली बच्चों की कार्यशाला आयोजित करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। बागेश्वर की ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि हाल के दिनों में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कार्यशाला इस संघर्ष को कम करने में मददगार साबित होगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विषय विशेषज्ञ राजेश भट्ट ने कहा कि प्रकृति व प्राकृतिक घटनाक्रम को समझते हुए ही हम मानव तथा वन्यजीव संघर्ष को कम कर सकते हैं। वन रेंजर श्याम सिंह करायत ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बागेश्वर जिले में भी मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। जन जागरूकता से ही इस संघर्ष को कम किया जा सकता है। वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए शासन स्तर से ही सारे वन प्रभागों को निर्देश है कि जनमानस को कैसे कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित किया जाए कि हम जंगली जानवरों से अपना बचाव किस ढंग से कर सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्यशाला बागेश्वर वन प्रभाग के आज ब्लॉक सभागार में की जा रही है, जिसमें हमारे तितली संगठन के जो कंसल्टेंट हैं श्री राजेश भट्ट जी हमारे बीच में हैं, जो कि पूरे राज्य में इस टाइप की जो कार्यशालाएँ हैं उनको आयोजित करते रहते हैं। और इसके माध्यम से हम स्कूली बच्चों को तथा ग्रामीणों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अपने आसपास अगर कहीं पर गुलदार है या कोई भी भालू है या किसी भी प्रकार का कोई हिंसक जंतु है तो उससे किस ढंग से हम सुरक्षा कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इन पर विशेष रूप से बच्चों को शिक्षित करने का वन विभाग का ये उद्देश्य है कि बच्चों से ये संदेश जो है घर घर तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे और हम एक जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको कम कर सकें। जानकारी सर ने दी है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। एक्चुअली मेरे घर में भी एक डॉग है जो भी, अगर ये जो प्रिकॉशंस दिए सर ने ये मेरे भी बहुत काम आएंगे। वैसे भी बागेश्वर एक हिली एरिया है, यहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट है, यहाँ भी कई सारे लेपर्ड होंगे, तो उनसे बचने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ से संबंधित वह है पहलू है। अगर हम सही मायने में जाने, देखिए हम वन्य जीवों का व्यवहार नहीं बदल सकते, क्योंकि हम कोई स्कूल खोल कर उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते। ठीक है, मानव वन्य जीव का जो जीवन, अगर हम जीवन को समझना चाहें तो जीव और वन ये दोनों को मिला के जीवन होता है, क्योंकि बिना जीवों के वन का अस्तित्व, बिना वन के जीवों का अस्तित्व और बिना जीव और वनों के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है ना, ये हम सबको बहुत भली भांति समझना चाहिए। दूसरा, हम एनिमल के बिहेवियर को नहीं बदल सकते, हम उनके व्यवहार नहीं बदल सकते, तो हमें अपने व्यवहारों में कुछ सुधार लाने होंगे। ठीक है, और अभी तक हम जो इर्द गिर्द रहते थे कि पहले का जो स्थितियाँ थी, भौगोलिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी अलग थी, आज एनिमल के बिहेवियर भी बदल रहे हैं, तो हमको भी अपनी सावधानियों को बढ़ाना होगा। और अपनी सावधानियों को बढ़ाएंगे, हम सावधानी से अगर जीवन को यापन करेंगे तो ये तो सदियों से वन्य जीव हमारे साथी रहे हैं और हम जो उनके साथ रहे, लेकिन बस केवल अपनी समझ को और अपनी सावधानी को बढ़ाकर हम वन्य जीवों के संघर्ष को कम कर सकते हैं। वनों को बचाना नितांत जरूरी है, और जहाँ तक ये वन्य जीव और मानव संघर्ष हुआ जो देखने को मिल रहा है, बहुतायत अभी बढ़ गया है, ये काफ़ी चिंतनीय भी है। और हम लोगों को, जो भी हम यहाँ के रहने वाले उत्तराखंड के लोग हैं, वासी हैं, इनको सचेत रहना होगा, क्योंकि हमारे आसपास झाड़ियाँ काफ़ी स्तर पर बढ़ चुकी हैं। जंगलों को आग लगने से वहाँ के जो वन्य जीव थे सब गांव की तरफ आ गए हैं, और हम लोगों की गलतियाँ हैं जो हमने जंगल को वनाग्नि जो बढ़ा रखी है, जिसके कारण आज जंगली जानवरों का प्रकोप हमें झेलना पड़ रहा है। तो हम ये संदेश देंगे कि लोगों को ये भी कहेंगे कि आप लोग अपने जीवन को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने महिलाओं को बचाएं, और गुलदार जैसा और भालू और जंगली सूअर, इसका बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। इस खतरे से दूर रहने की कोशिश करें, बचाव करें, रात्रि को अधिक से अधिक रोशनी करें, और घर के अंदर कहीं पर भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो कनिस्तर अगरब वगैरह जो भी है, आप पटाखे अगरब वगैरह ये नियमित फोड़ें, और उससे जो भी आप लोगों पर ये जंगली जानवर हमला न करें, इसे बचाव के तरीके सोचें। और सरकार से भी हमारा एक संदेश है कि आपने जो वन्य जीव संरक्षण की जो नीतियां बना रखी हैं, इसको जरा सुधार करें। जब तक आप वनाग्नि नियंत्रण नहीं करते हैं, तब तक वन्य जीव संरक्षण के बारे में कम ही सोचें। जहाँ पर एक गुलदार होता था वहाँ पर 4 हैं, जरा गुलदारों की संख्या भी कम हो, नियंत्रित हो, और मानव को बचाना आप लोगों का जरूरी कर्तव्य है। आप लोग सभागार में इन वन विभागों का
हर चीज़ जानकारी देने के प्रयास किया गया है। मैं सबसे पहले मेजर साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मानव जीवन महत्वपूर्ण है। पेड़ से हमें पर्यावरण का लाभ मिलता है। सीसी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।